घबराहट मची रहती है, उस घर में हमेशा आर्थिक तंगी रहती है। तो वह कौन से ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से घर बर्बाद हो जाता है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जैसा मैं कह रहा हूँ उसी के अनुसार जो है अपने घर में कार्य करने हैं, अन्यथा आपके घर में भी काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो अगर आपके घर में काफ़ी दिक्कत पहले से है और उनको ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको कुछ कार्य करने होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में दिक्कतें ही दिक्कतें होती है। तो कौन कौन से कार्य है, तो देखिए बहुत से लोग सुबह जो है बहुत देर से उठते हैं, बहुत से हमारे बहनें हैं, बहुत से माताएं हैं, बहुत से हमारे जो भाई बंधु हैं वो देर से उठते हैं, प्रातः काल के बाद उठते हैं, यानी कि सूर्योदय के बाद उठते हैं। तो जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं तो उनका जो जो समय होता है वो समझिए काफ़ी आगे निकल गया होता है, वो समय से पीछे हो जाते हैं, जिस वजह से उनका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है और जिस वजह से उनको अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती है। कोई भी कार्य करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, जिससे उनका जो है मन चिड़चिड़ा हो जाता है और बात बात पर वह जो है झगड़ा करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, जिससे उनके घर में हमेशा अशांति रहती है। तो अगर आप लोग प्रातः काल के बाद उठते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं, तो आपको यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। सूर्योदय से आपको पहले उठना है और सूर्योदय से उठने से जो है सूर्योदय से पहले उठकर जो है आपको शौच कर लेना है, स्नान कर लेना है। उसके बाद जो है उगते हुए सूर्य का दर्शन जरूर करना है। उगते हुए सूर्य का दर्शन करेंगे, आप उनसे आशीर्वाद लेंगे तो आपको बहुत ही इसका अच्छा परिणाम आएगा। आपका भी जीवन जो है बिल्कुल एक नया जीवन का उदय होगा और आपके सारे कार्य जो है वह सफल होंगे। तो उगते हुए सूर्य का दर्शन बहुत ही हमारे लिए सही होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद जिसके घर में जो है सुबह-सुबह जो है पौधे में, किसी भी पौधे में जल का अर्पण नहीं किया जाता है, यानी कि जल अर्पण नहीं किया जाता है, उसके घर में भी विनाश ही होता है। जिसके घर में सुबह जल का अर्पण नहीं किया जाता है उसके घर में विनाश ही होता है। कहने का मतलब कि अगर आप सुबह उठती हैं तो आपको जो है उठने के बाद जो है शौच वगैरह कर लेना है, उसके बाद जो है स्नान करना है, उसके बाद जो है सूर्य दर्शन करना है। सूर्य दर्शन के बाद जो है आपको घर में अगर तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे में जो है जल का अर्पण कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही आपके लिए अच्छा इसका परिणाम होगा। या फिर तुलसी का पौधा नहीं है तो आप जो है किसी अन्य वृक्ष में भी, नीम में, पीपल में भी उसका जो है आप अर्पण कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो आपको यह कार्य जरूर करना है। जिसके घर में यह नहीं होता है जल अर्पण का कार्य, उसका घर जो है हमेशा दुख से भरा रहता है, कष्ट से भरा रहता है। तीसरा काम आपको करना है कि आपके घर में हरियाली रखनी है। जी हाँ, आपको अपने घर में हरियाली रखनी है। जिसके घर में हरियाली नहीं रहती उसके जीवन में भी हरियाली नहीं होता है। बहुत से लोग जो है अपने घरों में जो है पौधे को नहीं लगाते हैं, जो पौधा होता है उसको काट देते हैं। भाई पौधा आपको नहीं काटना है, जो हरा वृक्ष होता है वो बहुत ही पाप देता है। तो आपको जो है हरा वृक्ष, अगर मान लीजिए किसी अगर उससे कोई दिक्कत हो रहा है घर बनाने में या फिर कुछ नया काम कर रहे हैं जिससे कि उसको जगह पे, वो गलत जगह पे पौधा है तो उसको आप हटा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानबूझकर जो है आप उसको नुकसान ना दें, आप उसका नुकसान देंगे तो आपको भी नुकसान होगा। तो जिसके घर में हरियाली नहीं रहती है उसका जीवन में भी हरियाली नहीं रहता है। तो आप अपने घर में जो है पुष्प के पौधे को ज़रूर से ज़रूर लगाएं। ना सही आपके घर में अगर सारा जो है मिट्टी नहीं है, प्लास्टर ही प्लास्टर है, टाइल्स लगे हैं, तो आप जो है अपने घर में गमले में जो है पौधे को लगा सकते हैं। जब आपके घर में पौधे रहेंगे तो हरियाली रहेगी, पुष्प रहेंगे, अच्छे-अच्छे पुष्प जब आपके आँखों के सामने जब रहेंगे तो आपके अच्छी सोच बनेगी और आपके घर में भी माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को हरियाली बहुत ही अच्छा लगता है। उनको जो है पुष्प वाटिका है बहुत ही उनको मनमोहक लगी। उसके बाद जिसके घर में साफ-सफाई न रहते हैं उसके घर में भी महालक्ष्मी का आगमन नहीं होता है और उसका घर हमेशा दुःख से भरा रहता है। उसके घर में हमेशा पैसे की कमी रहती है, उसका घर में हमेशा आर्थिक तंगी रहती है। लोग आपस में लड़ते रहते हैं, एक-दूसरे की बुराई करते रहते हैं। तो जिसके घर में साफ-सफाई नहीं रहेगी, गंदगी रहती है, तो माँ लक्ष्मी जो है दरवाजे से ही वापस चली जाती है और जो कुलक्ष्मी होती है वो घर में आपके प्रवेश करती है, क्योंकि उसको गंदगी पसंद है और गंदगी देखकर आपके घर में जाएँगी और हमेशा कुलक्ष्मी जो है आपको उल्टा-सीधा आपके सर पे चढ़ेंगी और उल्टा-सीधा काम करवाएँगी। हमेशा घर में मारामारी होता रहेगा, बवाल होता रहेगा, आपके घर में जो है हमेशा झगड़े, लड़ाई होते रहेंगे, पति-पत्नी के संबंध हमेशा एक-दूसरे के खिलाफ रहेंगे। तो इसीलिए अपने घर में साफ-सफाई रखिए, साफ-सफाई रखेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में आएँगी, आपके घर को जो है खुशहाल कर देंगी, धन्य-धान्य से परिपूर्ण करेंगी। तो ये कार्य जो है आपको करने हैं। उसके बाद जो है आप सुबह जब उठती हैं तो आप जो है स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद जो है सूर्य दर्शन करने के बाद जो है जल अर्पण कीजिए। जल अर्पण करने के बाद जिसके घर में जो है सुबह-सुबह मधुर मधुर आवाज़ में जो है रामायण या फिर जो चौपाई है या फिर अन्य भक्ति जो संगीत है उसका अगर
जो है बजाया जाता है या फिर सुनाया जाता है, तो वो घर जो है हमेशा मंदिर बना रहता है, स्वर्ग बना रहता है। लेकिन जिनके घरों में सुबह-सुबह यही रामायण के चौपाई या फिर अन्य भक्ति गाने भी अगर ज़ोर से खूब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बजाए जाते हैं, तो समझिए उनके घर में हमेशा विनाश होता है। और जो है रामचरितमानस का पाठ कीजिए, सबसे अति उत्तम है, पाठ कीजिए। रामायण का जो चौपाई है उसको पढ़िए, या फिर अपने घर में जो है मोबाइल में या टेलीविज़न पे जो है बहुत ही मनोहर संगीत के धुन में जो है बहुत ही कम आवाज़ में जो है उसका जो है आप बजा सकते हैं। इससे आपके घर में जो है प्रभु श्री राम का जब जो है रामायण का चौपाई बजेगा, तो आपके घर में महालक्ष्मी दौड़ी चली आएँगी, क्योंकि भगवान विष्णु की जो है पत्नी है महालक्ष्मी, और भगवान विष्णु ही प्रभु श्री राम के रूप है। तो जहाँ पे श्री राम जी का जो है स्मरण किया जाता है, वहाँ पे महालक्ष्मी ज़रूर आती है। तो ये कार्य आपको करना है। अगला आपका कार्य है कि चरण स्पर्श। जिसके घर के बच्चे चरण स्पर्श नहीं करते हैं, उनके घर में विनाश होना तय होता है। भले ही आज उनके बच्चे चरण स्पर्श नहीं कर रहे हैं और उनका घर जो है खूब लहलहा रहा है, खूब घर में पैसा आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे वही बच्चे जो है चरण स्पर्श नहीं करेंगे, यानी कि उनको संस्कार नहीं मिला रहेगा, तो वही बच्चे आगे जाके जो है उल्टे-सीधे कार्य करेंगे, नशा करेंगे, बदमाशी करेंगे, किसी के साथ छेड़खानी करेंगे, किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो कल उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगा और उनके घर का जो भी बचा-खुचा जो भी संपत्ति रहेगा, सारा का सारा विनाश हो जाएगा, यानी कि महालक्ष्मी रूठ कर चली जाएँगी। तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, चरण स्पर्श का उनको संस्कार ज़रूर से ज़रूर दीजिए, ताकि उनको सबका आशीर्वाद मिले और उनका भविष्य उज्ज्वल हो। उसके बाद जिसके घर में मांसाहार का सेवन होता है, उसका घर जो है बर्बाद हो जाता है। जिसके घर में मांसाहार का सेवन होगा, ज़ाहिर-सी बात है उसके घर में जो है मदिरा का भी सेवन होगा, और जिसके घर में मांस मदिरे का सेवन होने लगता है, उसके घर में राक्षस को जो है समझिए वास हो जाता है। जो लोग ये सब खाते पीते हैं वो तो राक्षस ही होते हैं, साथ ही साथ और भी जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके घर में आने लगते हैं, और जिस वजह से जो है उनका घर जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। हमेशा मांस खाएँगे, मदिरा पिएँगे, आपस में लड़ेंगे, एक-दूसरे के गाली-गलौज करेंगे, बच्चे भी यही सब सीखेंगे और जो है वो घर बर्बाद हो जाएगा। और इसमें महिलाएँ भी पीछे नहीं, महिलाएँ भी मांस खाने में बहुत ज़्यादा आगे है, मदिरा तो कम पी रही हैं, लेकिन मांस खाने में बहुत ज़्यादा आगे है। मांस का सेवन बहुत बड़ा जो है पाप का ये कार्य है। आप पे जो है बिल्कुल जीव हत्या का पाप लगता है, और जीव हत्या का जिसके ऊपर पाप लगता है, उसके भी संतान की मृत्यु निश्चित हो जाती है, या उसके पति की मृत्यु होगी, या फिर पत्नी की मृत्यु होगी, या फिर उसके संतान की मृत्यु होगी। मतलब कहीं न कहीं से आपको पाप लगना ही लगना है, और वैसा पाप लगेगा कि जीवन भर आप उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जीवन भर जो है आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। या फिर आपका अगर पति ज़िंदा है या फिर बालक भी ज़िंदा है, फिर भी उनके साथ ऐसी घटना घटित होगी, या फिर वो बालक इतना जो है निर्दयी निकल जाएगा, आपका पति इतना निर्दयी बन जाएगा, आपका बालक बिल्कुल आवारा हो जाएगा, आपका बालक आपका सुनने वाला नहीं रहेगा, आपका पति भी जो है मांस का सेवन करते-करते इतना मदिरा का जो है सेवन करने लगेगा कि आप पे जो है वो समझिए कि दुःख का पहाड़ टूट जाएगा। तो अगर आप भी मांस का सेवन कर रहे हैं, तो कम से कम अपना मांस का सेवन छोड़ दीजिए, जीभ का स्वाद लेने के लिए किसी जीव हत्या मत कीजिए, और अपने पति और बच्चों के घर के लोगों को भी समझाइए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो जिसके घर में मांसाहार का सेवन होता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है, महालक्ष्मी उसके घर में कभी नहीं आती है। और एक कार्य जो है जिसके घर में यह कार्य होता है, उसका घर हमेशा खुशहाल रहता है, वो है पंछी भोजन। पंछी भोजन, जिसके घर में जो है पंछी का लिए भोजन निकाला जाता है, अपने मान लीजिए खाना खा रहे हैं और खाना में से थोड़ा हिस्सा आप गाय को दे दीजिए, गाय को भोजन देने के बाद थोड़ा-सा उसमें से पंछी के लिए निकाल दीजिए, और पंछी भोजन के साथ-साथ पानी भी रख दीजिए। अगर आपके घर में पंछी जो है आँगन में पहुँच रहे तो ठीक है, नहीं तो छत पे उसे रख दीजिए, और आँगन में भी रखेंगे तो आपके घर में आएँगे। तो जिसके घर में पंछी भोजन रखा जाता है, तो फिर पंछियों का आगमन प्रारंभ हो जाता है, और जब पंछी का आगमन होता है तो समझिए आपके घर में खुशहाली का आगमन होता है। बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा परिणाम आता है, बहुत ही अच्छा सकारात्मक ये परिणाम आता है। तो पंछी भोजन ज़रूर से ज़रूर निकालिए। जिसके घर में पंछी भोजन नहीं निकाला जाता है, पंछियों को दाना पानी नहीं दिया जाता है, उसके घर में जो है महालक्ष्मी कभी नहीं आती है। तो ये कुछ कारण थे, आपको इन कारण से अगर आपको आपके घर में भी ये सब कार्य हो रहे हैं, तो आप तुरंत इन कार्यों को बंद कर दीजिए, और अपने घरों में जो है इसके जो इसके विपरीत है, यानी कि जो कार्य होने चाहिए वो कार्य कीजिए। बिल्कुल ये सब कार्य जो है रोक दीजिए। मांस का आपको घर में भोजन नहीं करना है, मांसाहार को जो है छोड़ दीजिए। चरण स्पर्श का कार्यक्रम चरण स्पर्श का जो है कार्य अपने बच्चों को सिखाइए, और सुबह-सुबह जो है जल अर्पण कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, पंछी को भोजन दीजिए, तथा साफ-सफाई के साथ-साथ अपने घर में हरियाली को भी रखिए। अगर आपके घर में ये कार्य होने लगेंगे, तो आपका घर भी फिर से जो है खुशहाल हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान श्री राम आप पर कृपा करेंगे, और आपका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। जय श्री राम।